भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 के दशक में शुरू हुआ एक आंदोलन जिसे श्वेत क्रांति कहा गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसका नेतृत्व किया और उन्हें ही श्वेत क्रांति का जनक कहा गया। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड योजना 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा शुरू की गई। इससे भारत की स्थिति सुधरी और दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना। अमूल जैसी सहकारी संस्थाओं ने बड़ी भूमिका निभाई। इसने लाखों किसानों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। पोषण में सुधार हुआ और दूध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ी, जिससे कुपोषण में कमी हुई। तकनीकी विकास के जरिए हाइब्रिड गायों, कृत्रिम गर्भाधान और चारे में सुधार किया गया। गांवों का विकास हुआ, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी। भारत अब दूध उत्पादन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहा। अब भारत अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकता था। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में आई एक कृषि सुधार योजना थी, जिससे अन्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसके प्रमुख वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसमें तकनीकी सुधार किए गए, उन्नत बीज, HYV, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया। इसमें प्रमुख फसलें थी गेहूं और चावल, जिसमें इनका उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा। इसका खास प्रभाव यह हुआ कि भारत खाद्य आत्मनिर्भर बना और भुखमरी कम हुई। मुख्य क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभाव हुआ। इस क्रांति में सरकार का बहुत सहयोग मिला। सरकार ने किसानों को सब्सिडी, सिंचाई सुविधाएं और सस्ती खाद उपलब्ध कराई, जिससे हरित क्रांति बहुत ही सफल हुई और किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ।